हाई ब्लड प्रेशर यानी आपका अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आपको हाइपरटेंशन है, तो कैसे पता चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है? आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। ब्लड प्रेशर की दो रेंजेस होती हैं, एक अपर रेंज कहलाती है और एक लोअर लिमिट कहलाती है। जो अपर लिमिट है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और ये नॉर्मल 120 होता है, और जो लोअर लिमिट कहलाती है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये 80 mmHg होता है। अगर इन दोनों रीडिंग से आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है तो ये हाइपरटेंशन कहलाती है, हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। लेकिन हाइपरटेंशन को डायग्नोज हम एक दफ़ा में नहीं करते। अगर आपका एक दफ़ा ब्लड प्रेशर रेज है तो माइट भी पॉसिबल वो स्ट्रेस से हो सकता है, या आप हॉस्पिटल या क्लिनिक जाते हैं तो उसके स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से भी आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, जिसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। ब्लड प्रेशर की दो टाइप्स होती हैं, एक एसेंशियल हाइपरटेंशन कहलाता है जो कि कॉमनली 95% लोगों को होता है, और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाता है। एसेंशियल को हम प्राइमरी हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इसकी मखसूस कोई वजूहात नहीं होती, ज़्यादातर ये फैमिली हिस्ट्री की बेस पर होता है। या तो आपकी फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर होता है तो वो आपको हेरिडिटी जेनेटिकली आपको ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर इसके कुछ एक्वायर्ड ट्रिगर्स होते हैं, जैसे आप अपने वेट का ख्याल नहीं कर रहे, आप ओबीस हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप ओबीस कैटेगरी में आते हैं, आपका बीएमआई बहुत ज़्यादा है, या फिर आपका जो लाइफ स्टाइल है वो सेडेंट्री है, आप मतलब चहलकदमी नहीं करते, आप फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हैं, या फिर आप टोबैको स्मोकिंग करते हैं, या फिर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, या सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे है लाइफ स्टाइल जो है कॉज हो सकते हैं, ये ट्रिगर कर सकता है आपके ब्लड प्रेशर को। या कोई आप मखसूस किस्म की कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं, पेन किलर्स का आप बेजा इस्तेमाल करते हैं, एनसाइड गोलियाँ जो है उसका आप बेजा इस्तेमाल करते हैं, या आपको हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, तो इसकी वजह से भी आपको हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, दैट्स उसकी वजह से जो है कुछ फीमेल्स को जो है हाइपरटेंशन रिपोर्ट होती है, जो कि ट्रीटेबल होती है, आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। ये जितनी भी मैंने कैटेगरीज आपको बताई हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन की, ये ट्रीटेबल होती हैं। और कुछ 5% लोगों को सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, जिसमें किडनी के इश्यूज़ होते हैं, किडनी की कुछ बीमारियां होती हैं, या किडनी की रगों की या शरियानों की बीमारी होती है, जैसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, या फिर कुछ हार्मोन्स इश्यूज़ होते हैं इसमें भी, थायराइड के, पैराथायराइड के, या आपका एक केमिकल होता है बॉडी में एल्डोस्टेरॉन, वो अगर रेज होता है उसमें कुछ बीमारियां आती हैं। तो ये सेकेंडरी कॉजेज़ हैं जो कि सिर्फ 5% लोगों को होते हैं, और वो यंग अडल्ट होते हैं, और उनको ये जितनी भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है 2 से 3 आप ट्राई कर चुके होते हैं और उससे उनको रिलीफ नहीं मिलता, तो वो फिर आप उसकी तरफ जाते हैं कि माइट बी पॉसिबल इट इज़ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। वंस यू आर डायग्नोज विद हाइपरटेंशन तो आपको कुछ टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल, जिसमें आपके कोलेस्ट्रॉल की पूरी कैटेगरी, गुड बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, ये सब जो है वो आपके सामने आता है। तो माइट बी पॉसिबल आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार हैं, आपको साथ में शुगर और कोलेस्ट्रॉल का भी इशू है और मोटापे का भी इशू है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपको लिपिड प्रोफाइल, या फिर आपको HbA1c जो कि आपकी शुगर 3 महीने की एवरेज बताता है, तो ये 2 टेस्ट आपको कराने पड़ते हैं। साथ में आप CBC में भी करवाते हैं, जिसमें आप HB लेवल अपना चेक करते हैं कि आपका खून की कमी तो नहीं है साथ में आपको, या फिर आप साथ में एक और टेस्ट कराते हैं UCE, यूरिया क्रिएटिन इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें हम ये मालूम करते हैं कि आपके गुर्दे पर कोई असर तो नहीं पड़ा, या गुर्दे की वजह से तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं हो रहा। और साथ में एक आप यूरिन DR कराते हैं, और उसमें अगर एल्बुमिन आपका यूरिन लीक कर रहा है तो दैट्स मीन आपको कोई गुर्दे का भी मसला है, जो वजह बन सकता है ब्लड प्रेशर की। तो इन सब टेस्टों को कराना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने हैं, जैसे कि नमक का कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि नमक में सोडियम होता है और सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। आपको नमक का इस्तेमाल कम करना है, उसको रिप्लेस करना है ऐसे नमक से जिसमें पोटेशियम हो। और आपको डैश डाइट लेनी है, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। वाइट मीट आप खा सकते हैं बट रेड मीट का आपको इस्तेमाल नहीं करना। ऑयली फूड, जंक फूड्स और फ्राइड फूड आइटम से आपको जो है अवॉइड करना है। बेकरी के प्रोडक्ट्स या बहुत ज़्यादा मीठा आपको अवॉइड करना है। शुगरी ड्रिंक्स, खास तौर पे सोडा ड्रिंक्स आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ाती हैं, तो उसको आपको अवॉइड करना है। मैं अपने वज़न को कंट्रोल करना है, अच्छी किसी फिज़िकल एक्टिविटी में, जैसे चहलकदमी या तेज़ चहलकदमी करना, ब्रिस्क वॉकिंग, या आप जिम भी कर सकते हैं, आप कार्डियो कर सकते हैं, आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ना सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा, बल्कि आपका बहुत सारी आप मौलिक बीमारियों से, जैसे कोलेस्ट्रॉल या दिल की बीमारियां या फालेज या आँखों की बिनाई का जाना, इससे आप बच सकते हैं।